सो अभी देखते हैं काम की चीज़ जो आपको मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन्स मेथड या तो फिर इक्विलिब्रियम मेथड, ये डेरिवेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है क्योंकि इसके ऊपर 6 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ के चलो। ओके, तो न्यूटन्स मेथड होता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, केस 1, जहाँ पे एक फ्री लेंथ एक स्प्रिंग था, यहाँ पे कोई मास अटैच नहीं है। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, वहाँ पे मैंने एक मास को हैंग कर दिया, और जैसे मैंने वहाँ पे मास को हैंग कर दिया तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ मास वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ मास वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो इस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं डेल्टा एस टी। डेल्टा एस टी मीन्स स्टैटिक डिफ्लेक्शन। डेल्टा एस टी मीन्स स्टैटिक डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ मास। मैंने उसको अभी तक डिस्प्लेस नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ मास वहाँ पे डिफ्लेक्शन है तो उसको डेल्टा एस टी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, उस मास को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्टेंस x से। सो ऑलरेडी वहां पे डेल्टा एस टी था डिफ्लेक्शन, और ऊपर से x ऐड हुआ। ओके, सो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे जैसे मैंने मास हैंग कर दिया तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड में, और उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स करेगा अपवर्ड में। तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। ये अगर आपको पता होगा तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। पर यहाँ पे एक्स जनरेट हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन कितने से हो रहा है, डेल्टा एस टी से। सो मैं एक्स नहीं बोलूंगा, उसको डेल्टा एस टी बोलूंगा। सो डेल्टा एस टी, अगर मेरा मास वेट डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है तो डेल्टा एस टी कहाँ पे एक्ट करेगा, के डेल्टा एस टी यहाँ पे अपवर्ड में। सो कैन आई से एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा, वो एक दूसरे को बैलेंस करे तभी तो जाके मास स्टडी कंडीशन में है। सो इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ केस 3। केस 3 में अभी क्या करता हूँ, मैं वहां पे क्या करता हूँ, उस मास को खींचूंगा, उसको डिस्प्लेस करूंगा बाय डिस्टेंस x से। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स था के डेल्टा एस टी, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, x ऐड कर दिया। तो स्प्रिंग फोर्स टोटल क्या बनेगा, k, और टोटल डिफ्लेक्शन क्या था, डेल्टा प्लस x। ओके, mg तो एज इट इज डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने वहां पे उसको डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड में, तो मास, आपको पता होगा एक इक्वेशन बचपन में सुना होगा, F इज इक्वल टू एम ए करके। F इज इक्वल टू एम ए, बट हम वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट को x बोलते हैं, वेलोसिटी को मैं x डॉट बोलता हूँ, और एक्सेलरेशन को मैं x डबल डॉट बोलता हूँ। सो मुझे यहाँ पे एम ए नहीं मिलेगा, तो ए को मैं लिखता हूँ x डबल डॉट। ओके, सो इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूटन्स मेथड, क्योंकि न्यूटन का लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, एम एक्स डबल डॉट। सो मैंने उसको डाउनवर्ड में डिस्प्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे न्यूटन्स फोर्स जनरेट हुआ अपवर्ड में। सो ऑलरेडी वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी अपवर्ड में काम कर रहा है, न्यूटन फोर्स भी अपवर्ड में काम कर रहा है। अपोजिट में कौन काम कर रहा है, सिर्फ mg डाउनवर्ड में। सो बाय द न्यूटन्स मेथड सिस्टम क्या था, लीनियर था, सो इसलिए मैंने फोर्स बोला। सो इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इनर्शिया मीन्स व्हाट, इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स याद रखना mx डबल डॉट के आसपास ही रहेगा। सो जहाँ पे मास है वहाँ पे इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, और जहाँ पे स्प्रिंग है, डैम्पर है, mg है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगा। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, जितने मासेस हो गए उतने इनर्शिया फोर्सेस हो गए, और बाकी सारी जितनी चीजें होगी वो किस में कवर होगी, एक्सटर्नल फोर्सेस में कवर होगी। सो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स एक ही था क्योंकि एक ही मास था, अपवर्ड में जा रहा था mx डबल डॉट, प्लस अपवर्ड में दूसरा भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, k डेल्टा प्लस x, और एक्सटर्नल फोर्स एक और बाकी था बट वो डाउनवर्ड में जा रहा है, सो माइनस mg। सो अभी मैं काम करता हूँ कि अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूँ। सो mx डबल डॉट प्लस kx प्लस k डेल्टा माइनस mg इज इक्वल टू 0।
ओके, बट अभी इक्वेशन 1 की तरफ देखो। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है? mg इज इक्वल टू k डेल्टा। सो mg और k डेल्टा तो सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, वो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। सो फाइनली बचेगा क्या? mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। ओके, बट अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन होता क्या है? एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स होता है इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स डबल डॉट के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो बट यहाँ पे m मल्टीप्लाई में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो मुझे m को हटाना पड़ेगा। तो m को हटाने के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड बाय m, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय m करूंगा। सो मुझे क्या मिलेगा? एक्स डबल डॉट प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विथ बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन। तो कंपेयर करो तो ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट क्या मिल रहा है मुझे? k बाय m। सो ओमेगा एन स्क्वायर था, तो अगर मैं स्क्वायर वहाँ पे सपोज यहाँ पे देखो, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है? k अपॉन m। बट मुझे ओमेगा एन चाहिए तो वो अंडर रूट में चला जाएगा k अपॉन m। सो ओमेगा का तो फॉर्मूला ही होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, और वहाँ पे एक फॉर्मूला जो कभी काफी रेयरली यूज होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, ये वाला। क्योंकि सिंपल पेंडुलम में कहाँ पे होता है के? वहाँ पे कहाँ पे होता है स्प्रिंग? तो वहाँ पे के नहीं है, तो क्या मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 वहाँ पे यूज होता है सिंपल पेंडुलम के लिए। mg इज इक्वल टू k डेल्टा था। सो मैं एक काम करता हूँ, मुझे k बाय m चाहिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। k बाय m हुआ तो ये डेल्टा वहाँ पे चला जाएगा, g अपॉन डेल्टा बनेगा। ओके, सो g बाय डेल्टा, सो k अपॉन m को मैं रिप्लेस करता हूँ बाय यूजिंग g अपॉन डेल्टा। g क्या होता है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81, और डेल्टा मतलब वो स्ट्रिंग जो सिंपल पेंडुलम का जो भी लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा? डेल्टा रहेगा। सो तो भी हमें क्या मिल सकते हैं? ओमेगा। सो गाइज ये दो फॉर्मूलेस काफी इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m और अंडर रूट ऑफ g अपॉन डेल्टा। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए कि भाई स्प्रिंग नहीं है तो मेरा ओमेगा नहीं निकलेगा। नहीं, जरूर निकलेगा। ओके, बट यहाँ पे ओमेगा जो मिलेगा आपको रेडियन पर सेकंड में मिलेगा, मुझे किस में चाहिए? हर्ट्स में चाहिए। तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। सिंपली जो भी आंसर आएगा ओमेगा एन को, उसको सिंपली क्या कर दो? डिवाइड बाय 2 पाई कर दो। डिवाइड बाय 2 पाई करते हो तो आपको यूनिट किस में मिलेगा? हर्ट्स में मिलेगा। ओके, और टाइम पीरियड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो, या तो फिर फ्रीक्वेंसी को उल्टा करोगे तो टाइम मिलेगा, टाइम को उल्टा किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। सो मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो मैंने फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया, तो 1/fn करता हूँ तो मुझे टाइम मिलेगा सेकंड में। सो गाइज ये प्रोसेस है ना, वो हर बार रिपीट होगी और सेम न्यूमेरिकल में भी होता है। नेक्स्ट है एनर्जी मेथड। अभी एनर्जी मेथड होता क्या? एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, ओके, बट कांस्टेंट मतलब कितना वो नहीं पता। सो मैंने क्या किया? उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से सुना हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। बट क्या मैं वेलोसिटी को v बोलता हूँ? नहीं, मैं वाइब्रेशन में उसको क्या बोलता हूँ? x डॉट बोलता हूँ। सो मेरा फॉर्मूला इस सब्जेक्ट के लिए क्या होगा? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो ये गाइज ये फॉर्मूला आपके लिए नया है, क्योंकि ये हमारे बचपन में किसी भी टीचर ने हमको सिखाया नहीं था। सो पहली बार हम सीख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये आपको बाहर ही करना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये एक फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। सो काम करता है, सो डी बाई डी टी के प्लस पी, इन दोनों को रख दो वहां पे, इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर डिफरेंशिएट करना है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ मैं, तो हाफ और एम ये तो कांस्टेंट पार्ट है, वो बाहर चला जाएगा। तो डिफरेंशिएट मुझे करना है एक्स डॉट स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के शो करता हूँ, डी बाय डी टी किसको कर रहा हूँ मैं? एक्स डॉट स्क्वायर को कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो हाफ ऑफ सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो आप बोलते हैं सर 2x आएगा, तो सेम यहाँ पे भी 2x आएगा, बट यहाँ पे x नहीं था, वो x डॉट था। ओके, और डिफरेंशिएट करे x से नहीं करे, हम टाइम पीरियड से करे, तो मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता तो मुझे एक और चीज क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, x डबल डॉट। ओके, सो x डॉट स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा? 2x डॉट x डबल डॉट।
सो ये 2 कैंसिल होगा, ये बाकी बचेगा। तो सेम हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करता तो हाफ के तो एज इट इज बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 2x, और अगेन मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी मिलेगा। सो 2x x डॉट 2 कैंसिल होगा। अभी कैसे यहाँ पे देखो x डॉट भी कैंसिल हो सकता है और इज इक्वल टू 0, तो वो कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है। तो मुझे बाकी बचेगा क्या, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन मुझे इसके फॉर्म में चाहिए, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए, तो मुझे x डबल डॉट क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। सो मैं मास को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ होल इक्वेशन से। सो मुझे क्या मिलेगा, k बाय n। सो ये प्रोसेस जो है ना बार बार रिपीट होगा, टाइप नंबर सॉरी फर्स्ट मेथड में भी और सेकंड मेथड में भी। सो ओमेगा एन आपको क्या मिलेगा, k अपॉन m। सेम बाय यूजिंग इक्वेशन 1 जो देखा था, तो g अपॉन डेल्टा से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो मेथड कुछ भी यूज करो बट फाइनल आंसर वही आएगा, सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इट मींस या तो फिर फर्स्ट मेथड रॉन्ग सॉल्व किया या तो फिर सेकंड। नेक्स्ट ओमेगा एन मिल गया, मैंने उसको डिवाइड बाय 2 पाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। अभी मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो एफ एन का जो भी आंसर आएगा वो मुझे उसको क्या करना है, इनवर्स करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम पीरियड इन सेकंड में मिलेगा। ओके, गॉट इट। ओके, थर्ड वन, रेलिग मेथड। रेलिग मेथड की हमने बात की थी इनिशियली। सो रेलिग मेथड में हमने देखा था, वो डायग्राम मैं आपको वापस से शो करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट, ओके ये वाला। सो काइनेटिक एनर्जी गाइस मैक्सिमम कहाँ पे थी, मेन पोजीशन पे, जब टाइम क्या था, 0 था। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब था, एक्सट्रीम पोजीशन पे। सो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, प्लस माइनस हो सकती है बट एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। सो वही है, रेलिग मेथड के बारे में अभी डिस्कस करते हैं, उसका डेरिवेशन है क्या रहेगा। ओके, सो इक्वेशन मैंने लिख दिया। हमें पता है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। देखो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या यूज होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो मुझे एक्स डॉट लगने वाला है, तो मैंने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट करके लिया। सो एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टू टी। सो एक्स डॉट करता हूँ, डिफरेंशिएट करता, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स एज इट इज, साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। सो मुझे क्या मिलेगा, एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बट एट मीन पोजीशन पे टाइम क्या था, 0 था। सो कॉस क्या होगा, 0 होगा, और कॉस 0 क्या होता है, 1। सो ये टर्म तो हट जाएगा, बचेगा क्या, हाफ एम एक्स ओमेगा ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सेम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अभी वो इतना एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस हो रहा था, तो वहां पे क्या होगा, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, क्योंकि इनिशियली की बात कर रहा हूँ मैं उसको क्या करूंगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दूंगा, बाद में वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। सो इनिशियली वो क्या रहेगा, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। सो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल एक्स नहीं लिखूंगा, मैं कैपिटल एक्स लिखूंगा, बट बोथ आर द सेम। सो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। सो ये मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू दिस पार्ट। सो हाफ ऑफ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा एम ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के, बट ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। अगेन प्रोसीजर विल बी रिपीट। वो हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिस्ट की तरफ आता हूँ। चैप्टर था फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल को। टू आइडेंटिफाई द मॉड्यूल, चेक वेदर द सिस्टम इज कंटिन्यूअस फोर्स इज मेंशन और नॉट। क्योंकि बात करें फ्री की, तो वहाँ पे फोर्स है या नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो अपना फ्री वाइब्रेशन है। दूसरा है अनडैम्प, सो डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड और नॉट। अगर डैम्प इफ इट इज अ फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पर, देन यूज द 2 मेथड्स। अगर वहाँ पे डैम्पर भी नहीं है, वहाँ पे फोर्स भी नहीं है, तो हम मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं।
ओके, फ्री अंडैम वाइब्रेशन। और फ्री अंडैम में अभी हमने डेरिवेशंस देखे, न्यूटन्स मेथड देखा, एनर्जी मेथड देखी, रेलिक मेथड देखे। बट रेलिक मेथड है ना, वो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सिर्फ थ्योरी में यूज होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही मेथड काम की है, आइदर न्यूटन्स मेथड या तो फिर एनर्जी मेथड। सो एग्जाम में आपको सबसे पहले देखना है कि कोई मेथड मेंशन किया है क्या, इसी से सॉल्व करो, तो वही मेथड आपको यूज करना है। अदरवाइज कोई भी मेथड यूज करो बट आंसर निकालो, जो आपको सिंपल लगे वो मेथड यूज करो। पर 99% न्यूटन्स मेथड ही यूज होता है, अगर फिर रेयरली 1% में एनर्जी मेथड यूज होता है। सो प्रैक्टिस हम करेंगे तो न्यूटन्स मेथड की करेंगे। सो अगेन रिवाइज करते हैं, न्यूटन्स मेथड क्या था, समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। बट ये किसके लिए, लीनियर के लिए। अगर सिस्टम टॉर्शनल है, ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ इनर्शिया कपल प्लस एक्सटर्नल कपल शुड बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एनर्जी मेथड, क्या था, एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हमने क्या बोला, डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। थर्ड वन है रेलिक मेथड, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे थी, मेन पोजीशन पे थी, इज इक्वल टू क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे रहेगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगी। ओके, सो इसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, वो पक्का आएगा, दो डेरिवेशन इसमें से आती ही है हर बार। नेक्स्ट है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने देखी, ओमेगा इनके फॉर्मूलेस, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, सिमिलरली अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा, इसको भूलना मत। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 पाई करता तो मुझे किस में मिलेगा, एफ एन हर्ट्स में मिलेगा। एफ एन का इनवर्स करता तो मुझे टाइम पीरियड किस में मिलेगा, सेकेंड में मिलेगा। ओके, बट ये बात हुई लीनियर की। अगर मैं बात करता हूँ टॉर्शनल की, तो टॉर्शनल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो आपको ये भी देखना पड़ेगा सिस्टम टॉर्शनल है कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखो लीनियर में क्या क्या यूज होता है, एक्स यूज होता है, तो टॉर्शनल में क्या बोलूंगा उसको, थीटा। यहाँ पे एक्स डॉट, तो यहाँ पे थीटा डॉट। एक्स मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्स डॉट मींस लीनियर वेलोसिटी, थीटा डॉट मींस एंगुलर वेलोसिटी। x double dot means linear acceleration, theta double dot means angular acceleration। k होता है स्प्रिंग स्टिफनेस, तो kt होता है टॉर्शनल स्प्रिंग स्टिफनेस। c डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ct टॉर्शनल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। लीनियर में मास यूज होता है, तो टॉर्शनल में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है। देखो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम रट्टा मारेंगे तो सिर्फ ये फॉर्मूलाज, फिर बाद में इनको कन्वर्ट करेंगे इसमें, अदरवाइज काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो देखते हैं, सो इसको भूलना मत। ओके, सो ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या था इनिशियली, ओमेगा एन का फॉर्मूला था के अपॉन एम, तो मैं के को क्या बोलूंगा, यहाँ पे के टी टॉर्शनल स्प्रिंग स्टिफनेस, और मास को मैं रिप्लेस करूंगा आई से, के टी अपॉन आई। ओके, सेम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। बट फिर मुझे टॉर्शनल में चाहिए, तो m को रिप्लेस करूंगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और x डॉट को रिप्लेस करूंगा थीटा डॉट स्क्वायर से। सो बाहर का नाम बेटर है कि आप उसको कन्वर्ट करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो k को रिप्लेस करो kt से, x को रिप्लेस करो थीटा से, सो आपको टॉर्शनल का फॉर्मूला मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे मैंने यूनिट भी डिस्कस किया है फोर्स का, k का इट इज अ रेशियो ऑफ एफ एस अपॉन एक्स, सो एफ एस का न्यूटन, x का मीटर, न्यूटन पर मीटर। वही बात करते हैं kt की। अभी यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या था, स्प्रिंग स्टिफनेस क्या था, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट था, तो मैं अभी फोर्स नहीं बोलूंगा, तो मैं टॉर्शनल में इसको टॉर्क बोलूंगा, और x नहीं बोलूंगा, उसको थीटा बोलूंगा। सो टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, और थीटा क्या रहेगा, रेडियन। देखो वन मोर थिंग, साइन कॉस टैन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर साइन कॉस यूज होता तो थीटा को मैं डिग्री बोलता, पर इसके साथ साइन कॉस टैन कुछ भी नहीं है, तो वो रेडियन में ही पुट होगा। सो मुझे उसका यूनिट क्या मिला, न्यूटन मीटर पर रेडियन। सो गाइज कंफ्यूजन हो सकता है, सो बेटर कि फॉर्मूला बनाना सीखो, यूनिट बनाना सीखो। अभी यहाँ पे टाउ बाई थीटा मुझे कहाँ से मिलेगा, सो वो कभी भी देते नहीं है। जब भी टाउ बाई थीटा चाहिए तो आपको बचपन में सिखाया फॉर्मूला, मैं सेकेंड ईयर में अपने सॉम में यूज किया है, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टी अपॉन थीटा चाहिए, टी अपॉन थीटा, तो मैं जे को क्या करता हूँ, यहाँ पे भेजता हूँ,
सो टी बाई थीटा इज इक्वल टू जी जे बाई एल। सो जब भी मुझे टी बाई थीटा को यूज करना है के टी निकालने के लिए, तो मैं किसको यूज करूंगा? जी जे बाई एल को। सो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टॉर्शनल स्टिफनेस कैसे निकालता है। तो मटेरियल का जी दिया जाता है, जे मीन्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 d⁴। शाफ्ट का लेंथ दिया जाएगा, आपको के टी निकालना है, और के टी निकाल के फिर आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो केटी कैसे निकालते हैं वो हमने देखा, और वाइब्रेशन की केटी भी हमें निकालनी है, तो इस केटी को हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अभी बाकी अपना आई, क्योंकि मुझे बेसिकली एक ही चीज निकालनी है, ओमेगा एन। सो मैंने केटी कैसे निकाला मैंने देखा, अभी आई कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ओके, जी का हमने डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 d⁴, और लेंथ क्या रहेगा? मीटर में। हाँ, सो आई के फॉर्मूलेस, तो सबसे पहले आई का मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसका शेप देखना पड़ेगा क्या क्या है। पुली अगर होगा, पुली है, डिस्क है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा mr²/2। गाइस ये याद रखना पड़ेगा, इसको नो ऑप्शन। समटाइम्स दिया जाता है, समटाइम्स नहीं दिया जाता, तो आपको मास दिया जाएगा, रेडियस दिया जाएगा, आपको निकालना है। सो पुली का क्या रहेगा? mr²/2, ये बाहर ही कर दो। सर्कुलर रिंग है, मतलब हॉलो है, रिंग की तरह है, अंदर से हॉलो है, तो mr²। रॉड है, बीम है, मतलब जिसको लेंथ है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? ml²/12, ml²/12। और जहाँ पे सिंपल पेंडुलम है तो उसको ml²। सो गाइज ये चार को बाहर कर दो। पुली को mr²/2, सर्कुलर रिंग को mr², रॉड बीम के लिए ml²/12, सिंपल पेंडुलम के लिए ml²। बट समटाइम्स इतना आसान भी नहीं होता आई निकालना, तो हमें देखना पड़ता है कि उसका mi है, उसके सीजी से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाइस ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, बट फिलहाल याद रखो, ये हमने पहले भी सीखा है कि अगर मेरा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीजी से पास नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कौन सा एक थ्योरम यूज करता हूँ? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I नॉट इज इक्वल टू IG प्लस mh²। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये ऊपर का शेप देखना पड़ेगा, और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। प्लस m, उसका मास तो दिया जाएगा। h क्या होता है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। सो वहां पे डिस्टेंस यूज होगा, उसका स्क्वायर होगा, तो आपको टोटल आई मिलेगा। और टोटल आई ओमेगा एन के फॉर्मूले में पुट करो, ओमेगा एन निकालो। अभी कुछ सालों पहले एक और एक कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे स्प्रिंग का भी मास दिया जाता है। अभी पूरे वाइब्रेशन में स्प्रिंग को हम वेटलेस कंसीडर करते हैं, बट समटाइम्स मतलब 99% में 1%, मतलब 10 साल में कभी एक बार ऐसे न्यूमेरिकल आया था कि जहाँ पे स्प्रिंग का मास भी दिया था। तो सिर्फ इतना याद रखो, बाकी डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, अगर मैं स्प्रिंग मास देते हैं ना, तो उसको 1/3 लेना है। जनरली अपना फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एन √k/m। पर यहाँ पे स्प्रिंग का मास दिया है, तो उसको, सॉरी यहाँ पे गलत रॉन्ग लिखा हुआ है, उसको करेक्ट करके लो। सो ms/3 रहेगा। ओके, सो ms/3 ये फैक्टर वहां पे चाहिए। सो हम ओमेगा एन √k/m प्लस स्प्रिंग का मास हम क्या करेंगे? 1/3 कंसीडर करेंगे। ओके गाइस, ये जो थ्योरी था, इसमें आने वाला पार्ट है गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, फिर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, फिर 3 डेरिवेशन। ये यहाँ पे आने वाले कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आज इसका आप प्रैक्टिस करोगे। आज मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आप 3 ये जो डेरिवेशन है, एक बार पढ़ के, एक बार ओपन बुक करके टेस्ट की तरह आप देख के लिखो, बट लिखो जरूर। ओके, और उसके बाद ये फॉर्मूलाज को तो प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पूरा मैकेनिकल वाइब्रेशन है जो इस पर डिपेंड है। सो इसके साथ आपको फेमिलियर होना ही पड़ेगा। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया।
देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।